ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। उत्पत्ति, स्थिति और संहार यह भगवान की लीला है। यह आपने श्रवण किया। आज के प्रसंग में श्रवण करेंगे आप जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान हैं, उनके हर प्राणी को दर्शन होते हैं। वो दर्शन तीन प्रकार के हैं। और तीन प्रकार के दर्शन कहे गए हैं। एक तो जो स्वप्न में दर्शन होता है भगवान का, वह साधारण दर्शन है। और जो हम मंदिर में जाते हैं कहीं भी, और मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, वह भगवान का मध्यम दर्शन है। और तीसरा दर्शन जो है ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन है। दर्शन दो तरह का होता है, एक परोक्ष दर्शन, एक अपरोक्ष दर्शन, जिसके विषय में आगे बात करेंगे। तो अभी यहां तीन प्रकार का दर्शन, स्वप्न का दर्शन साधारण दर्शन है, मंदिर में जो दर्शन किया वह प्रत्यक्ष दर्शन मध्यम दर्शन है, और उसी परमात्मा का यदि अपरोक्ष दर्शन कर लिया तो यह उत्तम दर्शन है। जो वह होता है वो प्रथम होता है, जो त्वम होता है वो मध्यम होता है, और जो स्वयं होता है वह उत्तम होता है संस्कृत की दृष्टि से। जो वह होता है यह परोक्ष दर्शन है। वह स्वप्न में जो देखा ये परोक्ष दर्शन है। और जो मंदिर में देखा, जिसके लिए प्रार्थना की, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन है। तो मंदिर में जाकर के सभी जो भगवान का दर्शन करते हैं वो प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, और प्रत्यक्ष दर्शन के लिए ही जाते हैं।
तीसरा, यह दूसरा दर्शन मध्यम दर्शन है। तीसरा दर्शन है अपरोक्ष दर्शन। अपरोक्ष दर्शन यह उत्तम दर्शन है। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार, परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार तब होता है, जब होता है तब जीवन सफल होता है। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के वेदांत में साक्षात्कार के दो प्रकार कहे गए हैं। एक तो परोक्ष दर्शन और दूसरा अपरोक्ष दर्शन। परोक्ष दर्शन किसे कहते हैं? अक्षिणी परे, जो आंख से देखा नहीं गया। हमने शास्त्र पढ़ के मान लिया, वेद पढ़कर मान लिया, उपनिषद पढ़ के मान लिया, शास्त्रों को पढ़ के मान लिया, पुराणों को पढ़ के मान लिया, गीता भागवत को पढ़ के मान लिया, परमात्मा है, अस्ति, वह परमात्मा है। यह भगवान का परोक्ष दर्शन है। मंदिर में किया प्रत्यक्ष दर्शन, और भगवान का अपरोक्ष क्या है कि ईश्वर किसी एक स्थान पर नहीं है। ईश्वर किसी परोक्ष दर्शन की बात कहेंगे। ईश्वर किसी एक स्थान पर है, चलो दर्शन करावे। यह भगवान का परोक्ष दर्शन है, परोक्ष साक्षात्कार है। आप गए एक स्थान पर, मानकर वहां जाकर भगवान का दर्शन किया और आप दर्शन करके लौट आइए। आपने जो दर्शन किया वो प्रत्यक्ष दर्शन किया, पर यह भी परोक्ष दर्शन कहा जाएगा, क्योंकि वेदांत में दो ही हैं दर्शन के क्रम प्रकार, एक परोक्ष दर्शन, एक अपरोक्ष दर्शन। इसको परोक्ष दर्शन ही कहेंगे, अपरोक्ष नहीं कहेंगे। और हम ये मानकर चलें कि संसार में ईश्वर के बिना कुछ है नहीं, सब ईश्वर का स्वरूप है और सब कुछ ईश्वर है। और ये मान करके चलें कि मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूं। मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूं, यह है ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार। मैं ईश्वर ही हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि, यह जो अनुभव ज्ञान है कि ईश्वर मैं स्वयं हूं, परमात्मा मैं स्वयं हूं, यह अपरोक्ष ज्ञान है। आगे इस विषय में और बात करेंगे। आज इतना ही। थोड़ा खाओ, अच्छा पचाओ। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता भागवत पर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आपसे निवेदन है, आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।